हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। आज की क्लास में अपन लगाने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 8। इस टेस्ट में अपन पढ़ने वाले हैं सौर मंडल और जो नॉर्मली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आज अपन इस टेस्ट में कवर करने वाले हैं। इससे पहले 7 टेस्ट पेपर अपने पूरे हो चुके हैं। आज के टेस्ट पेपर जो नंबर है आपका टेस्ट पेपर नंबर 8। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ये सारी कुछ टॉपिक वाइज अरेंज्ड है। इसमें आपका जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है, सारी टॉपिक वाइज साइंस आपके पूरी कवर करवाने की यहाँ पे कोशिश की है मैंने आपको। जैसे कि मैंने बताया था कि कम से कम आपके 25 से 30 टॉपिक जो हैं इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टेस्ट, और कम से कम हर एक टेस्ट पेपर में 40 से 50 क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले। जो पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सामने दिख रहा है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए टेस्ट का तो आप टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वहां पे आपको ये पीडीएफ का पूरा लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस, जो भी आंसर सही होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, सभी को आई होप पता होगा कितनी होती है आपकी, 80% है ना, लगभग 70 से 80% होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का सामान्यतः तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का जो सामान्यतः तापक्रम कितना होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी से कितना होगा। जी बिल्कुल, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें जल्दी से सभी। मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए, यही क्वेश्चन फैक्ट टू द पॉइंट, ऐसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जब एग्जाम में आते हैं तो आपको सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है भारी वाला कंफ्यूजन, कि ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है और ये भी सही लगता है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं आपके लिए यहाँ पे टेस्ट पेपर लेके आया हूँ। बताइए कौन सा होगा, छोटी आंत। बिल्कुल, मानव शरीर में जो आहार नल मुख्यतः पचता है वो कहाँ बसता है, छोटी आंत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। सभी को पता होगा आई होप, लोहा जो है आपको कहीं से प्राप्त होता है, पालक से प्राप्त होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिए जल्दी से। कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर ऑक्सीजन, कौन सा होता है। बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन जो है सबसे अधिक पाया जाता है बॉडी के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। कौन सा पोषक तत्व जो होता है जिसका सर्वप्रथम मुंह के अंदर पाचन होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगला, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है। फ्री में वीडियो नहीं देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, और जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको 30 से 40 पूरे 25 30 40 लगभग जितने भी टेस्ट बन पाएंगे सारे मैं आपके टॉपिक वाइज कवर करवाने वाला हूँ। तो आपकी साइंस को अगर आपको अच्छा करना है, बेहतरीन तरीके से करना है, तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। चलिए, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। तो सभी को पता है कि मुंह से, अपन खाना मुंह से खाता है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सभी का, आई होप फीमर है ना, जांग में जो पाई जाती है आपकी, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आई होप सभी को पता होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो, यकृत। कौन सा होता है, यकृत जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग दिया है, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए जल्दी से। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क जो होता है कितने ग्राम का होता है, लगभग 1350 ग्राम का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, और 100 नहीं 101% कंफ्यूजन होगा आपको। बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। कमेंट करके बताना है, और फ्री में नहीं देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका होती है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। सबसे छोटी ग्रंथि पूछा है इस बार, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए जल्दी से। बिल्कुल, 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, पिट्यूटरी जो होती है सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहता है। बिल्कुल,
मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, सभी को पता होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, है ना। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए 7 टेस्ट पेपर इसी प्रकार से टॉपिक वाइज हो चुके हैं। ये 8वां टेस्ट है। जो पहली बार देख रहा है वो पिछले वाले टेस्ट भी देख सकते हैं, आपको पूरा प्लेलिस्ट में सारे यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पाएंगे? जांघ में। कहाँ पाई जाती है? जांघ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है, बताइए जल्द से। परंतु ये क्वेश्चन में कई बार गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 से 18 बार 1 मिनट में अपन क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। टीबिया, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। खोपड़ी में तो नहीं होती, भुजा में भी नहीं होती, टांग में होती है। कहाँ होती है? टांग में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। चलिए ये तो आपको याद होगा, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे कई बार गलत लगाने के चांसेस जो रहेंगे बहुत ज्यादा रहेंगे। अंग जो पित्त रस उत्पन्न करता है, बहुत सारे यहाँ पे पित्ताशय लगा के आ जाता है, नहीं, यहाँ पे आंसर होगा आपका यकृत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। अप्थाल्मिक जो रहता है किससे संबंधित है ना? ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। आंख से। किससे संबंधित है ये? आंख से। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करिए जल्दी से। मानव शरीर में कौन सा अंग तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? मानव शरीर का कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए जल्दी से कौन सा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए। मानव रक्त का पीएच मान पूछा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल 7.4। कौन सा? 7.4, 7.4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्री में नहीं देखना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। जो पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, है ना। और बाकी अदर क्लासेस के वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए। 22 से मनुष्य का हृदय सामान्यतः स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? आई होप सबको पता है, 72। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? सबसे जो सर्वदाता जो रहता है रुधिर वर्ग कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा सबसे सबको दे सकता है रुधिर वर्ग? चलिए बताइए जल्दी से, कौन सा? ओ, है ना, ओ ब्लड जो रहता है सबको दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए। सर्वग्राही रक्त समूह पूछा है इस बार। पिछली बार सर्वदाता था, इस बार सर्वग्राही है। बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों ही जो है अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए जल्दी से। बिल्कुल, ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, ध्यान रखिए। और सर्वदाता पूछे तो आपसे ध्यान रखना ओ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, किसको दे सकता है वो खून? चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल ए बी को दे सकता है। ए बी वाला जो है ब्लड जो है केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 करिए। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त समूह वाला जो रहता है वो अपना ब्लड किसे दे सकता है? तो ध्यान रखना किसको देता है, जैसे कि बताया था अभी, सर्वदाता, मतलब सभी रक्त समूह को दे सकता है। वो ए बी को भी ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो ओ क्या कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप जो रहता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। इंसुलिन की कमी से मानव जो शरीर रहता है बॉडी के अंदर कौन सा रोग होता है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा? डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? डायबिटीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए मैंने बताया है कि ये हर एक एग्जाम में सामान्यतः विज्ञान पूछी जाती है और यही क्वेश्चन आपके कई बार अक्सर गलत हो जाते हैं। तो मैंने बताया है आपको कि मैक्सिमम कोशिश की है कि आपके सारे क्वेश्चन यही कवर हो जाएंगे और कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्रोमोसोम पूछा है इस बार, ध्यान रखिएगा। देखिए 23 तो जोड़े होते हैं, तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 23 दूना कितना? 46, अर्थात 46। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है?
मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? बताइए जल्दी से, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? 6, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यहाँ पे पिछली बार बड़ी पूछी थी, इस बार छोटी पूछ ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेपिस कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। स्टेपिस है ना, ये कान में हड्डी पाई जाती है, स्टेपिस याद रखिएगा। मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम कितना होता है? मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम कितना होता है? बिल्कुल कौन सा? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अच्छा, और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट लगे कि सर इस टाइप के टॉपिक के और भी वीडियो होना चाहिए जिससे हम टेस्ट लगा सके, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इस टाइप के वीडियो और अरेंज कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए। इंसुलिन स्त्रावित होता है, इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है आपका पेंक्रियास से, अग्नाशय से, है ना, पेंक्रियास जिसको बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, एक अग्नाशय में से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 34। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? बिल्कुल कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिए। देखिए फ्री में नहीं देखना, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, दोस्तों तक जितने भी हैं आपके, है ना, सभी के साथ शेयर कीजिए। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस हर एक एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिए जल्दी से। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिए। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 36। लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार होता है, कौन सा होता है? गोलाकार। कौन सा होता है? गोलाकार। जब बूंद गिरती है तो गोलाकार होती है। चलिए याद रखिएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 37। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बिल्कुल आप सभी को याद होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, 120 से 80 तक। ठीक है, सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। देखिए अगर आपको लग रहा है कि सर एक बार टेस्ट पेपर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, एक बार आप जैसे कि टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वहां से पहले एक बार देखिए, पहले यहाँ पे वीडियो देखिए, उसके बाद टेलीग्राम से चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सेल्फ टेस्ट लगाइए, फिर देखिए आपके कितने सही हुए हैं। वापस से आप एक बार और वीडियो देखिए, फिर देखिए आपको ऑटोमेटिक, अगर आपने 3 बार चीजों को क्लियर कर लिया तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, सभी याद हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिए जल्दी से। रक्तचाप को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन, है ना, ये जो रहता है आपका फाइब्रिनोजेन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य रहता है, सभी को पता होगा हीमोग्लोबिन का क्या कार्य करता है? आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। बहुत सारे यहाँ पे लगा देते हैं रक्ताल्पता का निवारण, मतलब जो रक्त अल्पता रहती है उसका निवारण करना। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन इसका मुख्य कार्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, आयरन होता है। ठीक है, ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच। और आज की क्लास में अपनों ने पढ़े हैं लगभग 40 क्वेश्चन। मैंने बताया है कि टेस्ट सीरीज डेली आपके इसी प्रकार से आती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले, और जो पहली बार आया सब्सक्राइब करें। और इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आपके टॉपिक वाइज सारे टेस्ट मिलेंगे, आपकी साइंस बिल्कुल कवर हो जाएगी, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।